23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात में खिलाफ वर्जी और शफाफियत के मसाइल बरकरार रहे। टर्नआउट 23% से भी कम रहा। सिर्फ एक हल्के में 50% से ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। फैफन ने ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कई मकामात पर फॉर्म 46 और फॉर्म 45 फराहम या आवेजा न किए गए। 8% मकामात पर एजेंट्स को फॉर्म 45 भी न दिया गया। 13 हल्कों में वोटिंग अमूमी तौर पर पुरसुकून मगर बेज़ाब्तगियाँ रिपोर्ट हुई। 122 मुबस्सरीन ने 373 पोलिंग सेशन का जायजा लिया। 64% मकामात पर पार्टी कैंपों की खिलाफ वर्जी। 49% पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई। 91% मकामात पर पार्टी कैंप से वोटर स्लिप्स जारी की गईं, जबकि 29% बूथ्स पर बैलेट पेपर पहले से दस्तखत शुदा, 28% पर पहले से मोहर शुदा पाए गए। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मदद मांग ली। पीटीआई के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। वफ्द का स्पीकर से बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाने का मुतालबा। पीटीआई वफ्द ने कहा, आपने पहले भी हमारा ख्याल किया है, अब मुलाकात के लिए भी किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, मैं तावन करने पर तैयार हूँ, मगर आप लोगों का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। मैं तो आपके लिए मौजूद हूँ, लेकिन आप ही राह रास्त पर नहीं आते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिशें नाकाम। धरना काम आया, ना अदालत में सुनवाई हुई। रात अडियाला रोड पर गुजारने के बाद वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मिलने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आला केपी ने कहा, हमारी सुनवाई नहीं हुई, फैसला क्या है? आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं चलने देंगे। आइंदा मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर फिर इकट्ठे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। अडियाला जेल का धरना खत्म हो गया। आइंदे का लाहे अमल मंगल को देंगे। हलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा देने की दरखास्त कर दी। दरखास्त में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को फरीक बनाया गया। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खबरों की जेल हुक्काम की तरदीद। जेल हुक्काम का कहना है कि बानी पीटीआई की सेहतमंद हैं और जेल में महफूज हैं। जेल के बाहर क्या होता है, इससे जेल इंतजामिया का कोई लेना देना नहीं। बानी पीटीआई से मुतालिक अफवाहों पर यकीन ना करें। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी एक खातून एहलकार दम तोड़ गई। दूसरा जख्मी गार्ड जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत तशवीशनाक है। अमेरिकी गैर कानूनी तौर पर आने वाले मुश्किलात पैदा करते हैं। हुक्काम से गैर कानूनी तारकिन से मुतालिक तफसीली बात की है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। ट्रंप का तीसरी दुनिया के ममालिक पर अमेरिका के दरवाजे मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका का इमिग्रेशन निज़ाम गैर मामूली दबाव का शिकार है। सिस्टम की बहाली के लिए इसे मुकम्मल तौर पर रोकना ज़रूरी है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका में गैर मुल्की आबादी 5 करोड़ 30 लाख तक पहुँच चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो फलाही प्रोग्रामों, मुजरिमाना रिकॉर्ड या नाकाम ममालिक से आए हैं। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाही इक़दामात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चलान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माना भरना पड़ेगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी ख़त्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यूटर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। हादसात में जहाँ बहक अफराद के अहलखाना को फौरी दियत फराहम की जाएगी। पंजाब में कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने का फैसला कुन क्रैकडाउन का भी फैसला। अंडर एज ड्राइविंग का गाड़ी के मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है।
पंजाब में लोगों को मुफ्त कैंसर की अद्वियात के बाद मुफ्त प्लॉट भी मिलना शुरू हो गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पजीराई के बाद मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम शुरू कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बयान, कहा मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने खुद खुश नसीब अफराद को फ़ोन करके मुफ्त प्लाट मिलने की मुबारकबादें दी। एक सूबे का वजीर आला धरना खेल रहा है और मरियम नवाज लोगों को घर और मुफ्ती प्लाट दे रही हैं। किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं तो किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। दफ्तर खारजा का कहना है कि वाशिंगटन फायरिंग वाक़या आलमी सतह पर दहशतगर्दी की वापसी की निशानदेही करता है। वाक़े की मजम्मत और हलाक अफराद से इज़हार हमदर्दी। ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस। अफगानिस्तान से मुतालबा के अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक बयान की सख्त मजम्मत। तर्जुमान का कहना है, बयान आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का हामी है लेकिन दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। यकम दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹3.70 फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में ₹4.28 तक कमी का इम्कान। वजारत पेट्रोलियम को समरी 30 नवंबर को भेजी जाएगी। कीमतों में कमी का हतमी ऐलान वज़ीर आज़म की मशावरत से किया जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल हुकूमत ने एक और अहम शर्त पूरी कर दी। FBR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के एहसास ज़ाहिर करने के रूल्स बना दिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कवायद में अहम तरमीम भी मुतारिफ करवा दी। सिविल सर्वेंट की जगह लफ्ज़ पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज़ शामिल होगा। ग्रेड 17 और ऊपर विफाकी, सूबाई, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन के अफसर शामिल होंगे। भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर सिंध में एहतजाजी रैलियां। दादों में तलबा और असातिज़ा ने पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत प्रिंसिपल पेशोमल और किशोर लाल ने की। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। जाम शोरों में मुजाहिरीन ने मरकजी रोड ब्लॉक कर दिया। भारतीय क़यादत के बयान की शदीद मजम्मत। और सिंध हुकूमत के ज़रिए एहतमाम 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज़ आज पोर्ट ट्रेंड कराची में होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे चुके। पोर्ट ग्रैंड में सिंधी सकाफ़त के रंगों से सजे मुख्तलिफ स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़ हैं। मारूफ गुलकारा सनम मारवी समेत दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। फेस्टिवल में बिलावल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का खुसूसी डिस्प्ले भी रखा गया है।